0.5 kg mass is in contact with inner wall of a cylindrical drum. So हमारे पास एक cylindrical drum है, हम बना लेते हैं. This is the cylindrical drum. और इसके इनर बाउंड्री पे एक मास है, ठीक है, m मास मान लेते हैं हम. ऑफ रेडियस 4 मीटर, रेडियस इसकी 4 मीटर हमको गिवन है. रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मास जो इसका मेरे को गिवन है दैट इज़ 0.5 kg. और ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है. सो वी कैन ड्रॉ द एक्सिस एंड इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस about its axis, vertical axis. So the potential, the minimum rotational speed omega हमको पूछ रहा है, minimum rotational speed of the drum to enable mass to stick to the wall is 5 radian per second. ये हमको given है 5 radian per second से घूम रहा है वो. The coefficient of friction between drum's inner wall surface and mass. So यहाँ पे जो friction होगा वॉल और इस मास के बीच में, वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमको यहाँ पे पता करना है. अब अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊँ तो इसके घूमने से क्या होगा, इसके घूमने से, सिलेंडर के रोटेट करने से क्या होगा, ये मास की टेंडेंसी होगी कि ये नीचे की तरफ स्लिप हो जाए. क्योंकि इसके नीचे स्लिप होने की तरफ टेंडेंसी है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. तो मैं इसकी एफबीडी बना देता हूँ. फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस पर ऊपर की तरफ. नॉर्मल रिएक्शन आएगा, कांटेक्ट फोर्स इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और नीचे की तरफ लगेगा mg फोर्स. तो ये नीचे की तरफ स्लिप ना हो उस कंडीशन के लिए फ्रिक्शन फोर्स या तो बड़ा हो या इक्वल हो mg के लिए. लिमिटिंग कंडीशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं. तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो या बड़ा हो mg से. और क्योंकि ये गोल गोल घूमेगा मास एक सर्कल में जिसकी रेडियस r होगी, तो कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, है ना. और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, वो प्रोवाइड करेगा. तो हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r. तो यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये नॉर्मल रिएक्शन. तो F बराबर होता है म्यू n, ठीक है, और n बराबर यहाँ पे हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r. तो मैं पुट कर दूंगा m ओमेगा स्क्वायर r इंटू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg. m से m कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. म्यू n की जगह हमारे पास हमने वैल्यू लिख दी और ये n हो जाएगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर और म्यू एज इट इज़ आ जाएगा, राइट. तो m से m कैंसिल हो गया. म्यू की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, म्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा मेरे पास. ये मेरा एक फार्मूला बन गया, जर्नल फार्मूला. अब मैं वैल्यूज़ अगर पुट करता हूँ यहाँ पे, सो इक्वल वैल्यू के लिए g की वैल्यू हमको 10 गिवन है. ओमेगा स्क्वायर हम देखें तो ये 5 रेडियन पर सेकंड हमको गिवन है, 5 स्क्वायर हो जाएगा. और रेडियस हमको 4 मीटर गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा 10 अपॉन 25 इंटू 4, 2 और ये 5 और ये 5. तो म्यू आएगा मेरा 1/10 के बराबर, जो कि होगा 0.1. हम चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, ये अपना 0.1 इसका आंसर अपन को गिवन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 27.